Hello everyone, welcome to Cyberonics Education YouTube channel. Myself आशना बानो. डियर एस्पिरेंट, आज ये अकाउंट की आपकी पहली क्लास है जिसमें हम अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स को डिस्कस करने वाले हैं. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी ये जान लें कि ये टॉपिक जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग के, तो ये आपके BHU BCom और MCom एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है. जो एस्पिरेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है. यहाँ से अकाउंटिंग के फंडामेंटल से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं एंट्रेंस में. तो अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. देखिए, अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स में हम सबसे पहले यहाँ पर बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी को कॉन्सेप्ट को समझेंगे. देखिए, ये जो है तीनों ही वर्ड, तीनों ही टर्म्स कह सकते हैं, ये आपस में इन्हें सिनोनिमस कंसीडर किया जाता है. मीन्स कि हैविंग द सेम मीनिंग. ओके, लेकिन इसमें फंडामेंटल डिफरेंसेस है, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या डिफरेंसेस है. वैसे तो बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी को सिमिलर ही माना जाता है. तो सबसे पहले इस क्रम में हम लोग देखेंगे बुक कीपिंग को. बुक कीपिंग क्या होता है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि बुक को रखना, तो क्या एग्जैक्टली बुक कीपिंग का मतलब यही होता है? नहीं, बुक कीपिंग का मतलब होता है कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं उनकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग करना, और जो भी डिटरमाइन बुक हैं, जैसे आपके मेमोरेंडम बुक हो गए, जनरल हो गया, ठीक है, लेज़र हो गया, उनको प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस करना ही बुक कीपिंग कहलाता है. ये क्या है? ये बेस ऑफ अकाउंटिंग है. बिकॉज यहाँ से देखिए, सबसे पहले जब ट्रांजैक्शन बिजनेस में होता है तब उसकी रिकॉर्डिंग टेम्परेरी कर ली जाती है. यहाँ पर बेस ऑफ अकाउंटिंग इसलिए है कि जितनी भी अकाउंटिंग प्रोसेस होते हैं वो आपके बुक कीपिंग में जितनी भी बुक्स मेंटेन की जाती हैं उनसे ही लिए जाते हैं. मीन्स कि वो एक सोर्स होते हैं जहाँ से अकाउंटिंग के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है. इसे हम फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस भी बोलते हैं. यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से बुक कीपिंग जो है अकाउंटिंग प्रोसेस को एक बेस प्रोवाइड करता है. अब साथ ही साथ हम देखेंगे कि ये आर्ट है और साथ ही साथ ये साइंस भी है. आर्ट कैसे है? जैसे कि किसी भी चीज़ को बहुत ही सुंदर तरीके से करना, वेल मैनर में करना आर्ट कहलाता है. और साइंस में क्या है? साइंस से इसलिए कहेंगे क्योंकि इसके अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन करते समय उन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है. तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो साइंस ये प्योर साइंस नहीं है, ये आपका क्या है? ये आइडल साइंस है. तो एक आदर्श विज्ञान है जिसमें रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो कि रिजिड नहीं होते हैं. आपका जो प्योर साइंस होता है उसके रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं वो एक तरीके से रिजिड होते हैं जो कि समय के साथ साथ बदलते नहीं है. लेकिन अकाउंटिंग के कंसर्न में, आपके बुक कीपिंग के कंसर्न में ये होता है कि प्रैक्टिकल, क्यों, बिकॉज ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और नई नई चीज़ें जो हैं ऐड होती जाती हैं, तो उन्हीं के हिसाब से ट्रांजैक्शन में बदलाव भी किए जा सकते हैं. तो ये एक आइडल आदर्श विज्ञान है. ठीक, अब कुछ अदर फैक्ट को हम लोग देखेंगे. बुक कीपिंग के फादर कौन है? बुक कीपिंग को किसने लाया था? ठीक है, बुक कीपिंग के कॉन्सेप्ट को किसने इजाद किया था? यहाँ पर हम देखेंगे बुक कीपिंग / अकाउंटिंग, क्योंकि क्वेश्चन दोनों ही तरीके से पूछे जाते हैं. कभी अकाउंटिंग के पूछ देते हैं, कभी बुक कीपिंग के ऊपर आ जाता है कि फाउंडर किसे कहते हैं. तो यहाँ पर आपका क्या है? लूकस है पैसियोली, जो कि आपके बुक कीपिंग के फादर, अकाउंटिंग के, और साथ ही साथ डबल एंट्री सिस्टम यदि आता है क्वेश्चन में तो भी आपका आंसर यही होगा. ठीक है, लूकस पैसियोली ही होगा. यहाँ पर देखिए, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग या डबल एंट्री सिस्टम की जो फर्स्ट बुक है जिसे हम लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं, आपका है, ये पहली बुक थी बुक कीपिंग की, डी कंप्यूटेशन स्क्रिप्चरीज. ये जो है 1494 में पब्लिश्ड हुई थी. और आपको ये भी बता दें कि लूकस एफ पैसियोली कहाँ के थे? वो इटली के थे, जो कि वेनिस शहर से थे. सारी चीज़ें जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग बुक कीपिंग, इनके फादर, ठीक है, फाउंडर और पहली बुक, इनसे कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं. तो इन सारी चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे.
अब जो नेक्स्ट आप पॉइंट है ये है सब्जेक्ट मैटर ऑफ बुक कीपिंग। देखिए सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, हर चीज़ का अपना सब्जेक्ट मैटर होता है। जैसे आप यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हम किसी भी चीज़ कोई स्टोरी को पढ़ते हैं तो उसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो आपका क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर होता है। बुक कीपिंग के लिए भी सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, इसका सभी रिकॉर्ड्स जो कि ट्रायल बैलेंस के बनाने के पहले का होता है। यहाँ पर इसलिए हम बता रहे हैं कि ये ट्रायल बैलेंस के बनाने के पहले का रिकॉर्ड होता है क्योंकि ट्रायल बैलेंस जो है वो आपका बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है, ठीक है, वो आपका क्या है, अकाउंटिंग का पार्ट है, इसीलिए हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपके सभी रिकॉर्ड, ऑल रिकॉर्ड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन चुके हैं और पूछे ही जाते हैं इससे क्वेश्चन। ऑल रिकॉर्ड्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जितने रिकॉर्ड्स होंगे, जितने ट्रांजेक्शन होंगे, जितने इवेंट्स होंगे, वो सब आपके सब्जेक्ट मैटर होते हैं बुक कीपिंग के। अब यहाँ पर कुछ आगे देख लेंगे स्टेप्स जो बुक कीपिंग को बनाने के लिए फॉलो किए जाते हैं, या कह सकते हैं फंक्शन एक्टिविटीज़ जो बुक कीपिंग की होती है। ये आपकी क्या है, इनिशियल स्टेज है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। हर एक ट्रांजैक्शन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि क्या वो ट्रांजैक्शन है। सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट आप सब जानते हैं, वाउचर हो गया, आपका कैश मेमो, और जो भी एविडेंस डॉक्यूमेंट होते हैं जिनसे ट्रांजैक्शन को पहचाना जाता है कि क्या वो ट्रांजैक्शन है। और इनका नेचर क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए। जैसे मान लीजिए बिजनेस में कोई एम्प्लॉय है, वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो भी उसकी एफिशिएंसी है, तो उसे ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उसे मनी में मेज़र नहीं किया जा सकता है। वो बिज़नेस के लिए प्रॉफिटेबल होगा, उसकी एफिशिएंसी को यूज़ करके बिज़नेस अर्न कर सकता है, लेकिन वो ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। ट्रांजैक्शन क्या होगा, जैसे आप गुड्स को सेल कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, ठीक है, कोई चीज़ें खरीद रहे हो बिज़नेस के लिए, एसेट्स खरीद रहे हो, जिसमें आपका फाइनेंशियल टर्म आ रहा हो, वो आपका ट्रांजैक्शन होता है। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो आपका है मेज़रमेंट, मनी में मेज़र करना। जो भी ट्रांजैक्शन मनी में मेज़र होंगे वो आपके ट्रांजैक्शन के रूप में आइडेंटिफाइड किए जाएंगे, ठीक। अब आगे नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। जब इतना 2 स्टेप हो जाता है कि उसको पहचान लिया गया, फिर मनी में मेजरमेंट उसका है या नहीं है ये देख लिया गया, फिर उसके बाद में जो थर्ड स्टेप होता है वो आपका होता है रिकॉर्डिंग करना, जो कि प्रॉपर सेट ऑफ बुक्स में हम पहले ही डिस्कस किए थे कि प्रॉपर सेट ऑफ बुक्स क्या होती हैं। जैसे आपके जनरल हो गया, मेमोरेंडम बुक हो गया, लेजर हो गए, ये तीनों जो प्राइमरी बुक्स हैं उनमें ओरिजिनल एंट्री ये सोर्स से की जाती है। सबसे पहला ये सोर्स होता है आपका वाउचर, कैश मेमो, एविडेंस डॉक्यूमेंट जितने भी होते हैं उनसे फिर ट्रांजैक्शन बनते हैं ये, और फिर उसका मेजरमेंट होता है, देन रिकॉर्डिंग होती है आपके प्रॉपर सेट ऑफ बुक्स में। फिर उसके बाद जब आपका ट्रांजैक्शन का काम हो जाता है तब उसको क्लासिफिकेशन किया जाता है, यानी कि उसको क्लासिफाइड किया जाता है इन डिफरेंट अकाउंट उनके नेचर के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए कैश है तो कैश अकाउंट में जाएगा, ठीक है। आप कोई एसेट्स का है अकाउंट, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग का हो गया, फर्नीचर का हो गया, ठीक है, तो ये उस अकाउंट में इनसे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में हुए हैं वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो क्लासिफिकेशन भी आपका क्या है, मेन स्टेप होता है आपके बुक कीपिंग के। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन मतलब लेज़र में होता है। ये लेज़र क्या है, ग्रुप्स ऑफ अकाउंट है जिसमें अलग अलग अकाउंट्स खोले जाते हैं और उन पर्टिकुलर अकाउंट्स में वो सिमिलर ट्रांजैक्शन होते हैं जो कि उन पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। जैसे मान लीजिए बिजनेस में ढेर सारे कैश के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, गुड्स के हो रहे हैं, ठीक है, गुड्स के सेलिंग या फिर परचेजिंग हो रही है, तो इस तरीके से ये आपके सेल अकाउंट में जाएगा, ये आपके परचेस अकाउंट में जाएगा। इस तरीके से इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। आगे चलेंगे, यहाँ पर तो हम लोगों ने देख लिया सबसे पहला बुक कीपिंग का कंसेप्ट, जो कि बहुत ही इनिशियल स्टेज होता है अकाउंटिंग प्रोसेस का। अब हम आगे सेकेंड टर्म को देखेंगे,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग को हम लोग देख लेते हैं। अकाउंटिंग क्या है? ये एक एक्चुअल प्रोसेस होता है अकाउंट्स को साइंटिफिक और सिस्टमेटिक मैनर में प्रिपरेशन करना और उनको प्रेजेंट करना कि इन द शेप ऑफ फाइनल अकाउंट। यहाँ पर जो आपका फाइनल अकाउंट क्या है कि जब जो बेसिक एंट्रीज हो जाती है, सेट ऑफ बुक्स में प्रॉपर मेंटेनेंस हो जाता है ट्रांजैक्शन का, तब उनसे क्या बनते हैं? ट्रायल बैलेंस बनते हैं। ट्रायल बैलेंस जो होता है आपका वो अकाउंटिंग का पार्ट है, वो बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है। तो जब ट्रायल बैलेंस बनते हैं तो ट्रायल बैलेंस से आपके फाइनल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। ट्रायल बैलेंस जो है वो सोर्स अकाउंट होता है, सोर्स स्टेटमेंट होता है जिनसे आगे के फाइनल अकाउंट को बनाया जाता है। इनसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जैसे बिजनेस किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उनको जो है ट्रेडिंग के साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी खोलना पड़ता है। तो फाइनल अकाउंट जो क्या है? एक एग्रीगेट अकाउंट है जिसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और लास्ट में आपका बैलेंस शीट बनता है। तो अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है वो एक एक्चुअल प्रोसेस है जहाँ पर बुक कीपिंग से सारे अकाउंट जो मेंटेन होते हैं उनसे आपका फाइनल अकाउंट बनता है। ये आपका जो प्रोसेस शुरू होता है, जब बुक कीपिंग का प्रोसेस एंड होता है तभी वहाँ से आपका अकाउंटिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। यानी कि इसे हम क्या कह सकते हैं? मिडल प्रोसेस कह सकते हैं या फिर एंड प्रोसेस भी बोल सकते हैं इसे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इसे लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्यों कहा गया? जैसा कि अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग जो है वो आपका फाइनल अकाउंट होता है, ठीक है, जिसमें फाइनल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। अब फाइनल अकाउंट में आपका बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट है वो एक क्या है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, यानी इसे इनकम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, और आपका बैलेंस शीट हो गया, ठीक, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, फंड फ्लो स्टेटमेंट हो गया। तो ये सारी जो अकाउंट्स हैं, ये जो स्टेटमेंट है, ये आपका ग्रुप्ड होते हैं इनटू अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। ठीक, तो जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो क्या है? आपका मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कम्युनिकेशन का माध्यम है जो कि इनके यूजर्स हैं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स कौन कौन होते हैं। इसे अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस की लैंग्वेज इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये क्या है? ये मीन्स प्रोवाइड करती है कम्युनिकेट टू इट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूजर्स को। तो इसीलिए यहाँ पर इसे हम लैंग्वेज भी बोलते हैं कि ये बिजनेस की लैंग्वेज है। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। जैसा कि हम लोगों ने बुक कीपिंग को देखा था, उसी तरीके से अकाउंटिंग भी क्या है? आर्ट है और साथ ही साथ साइंस भी है। आगे देख लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग डिफरेंसेस करेंगे बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, तो यहाँ पर चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट हम सब जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से, लेकिन जब हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करते हैं तो उस केस में सभी स्टूडेंट को ये ध्यान देना होता है कि हर एक कॉन्सेप्ट को लेकर आपके अंदर क्लैरिटी होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ये क्या होता है? ये आपका फर्स्ट स्टेज होता है अकाउंटिंग का, और ये आपका खुद में ही ये सेकंड स्टेज है। ठीक, और आगे देख लेंगे सेकंड पॉइंट जो है डिफरेंसेस का। इसमें कौन सी बुक इंक्लूड होती हैं, जो मतलब कि प्रॉपर सेट ऑफ बुक्स हैं, और आपकी अकाउंटिंग में क्या क्या कवर होते हैं। यहाँ पर आपका सबसे पहले मेमोरेंडम बुक हो गया, ठीक, जनरल हो गया, सब्सिडियरी बुक हो गया, लेज़र हो गया। देखिए सब्सिडियरी बुक जो है जनरल का ही पार्ट सब पार्ट होता है, जिसे सब डिवीज़न ऑफ जनरल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर सब्सिडियरी बुक जो है वो बुक कीपिंग का तो पार्ट है, लेकिन ये जनरल का सब डिवीज़न है। जब बिजनेस का लेवल जो है बड़ा होता है, यानी साइज़ बड़ा होता है, तब सब्सिडियरी बुक की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, वैसे यदि बिजनेस छोटे लेवल पर है, स्मॉल लेवल पर है, तो जनरल से ही काम चल जाता है। और आगे देखेंगे लेज़र। ठीक है, ये जो बुक्स हैं ये आपका बुक कीपिंग में मेंटेन की जाती हैं। इन्हें आप अकाउंटिंग में
मिक्स नहीं कर सकते हैं। ये इनिशियल सेट ऑफ बुक हैं जिनमें ट्रांजैक्शन जो है प्राइमरी तरीके से रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब सेकंड पॉइंट हम अकाउंटिंग का देख लेंगे। अकाउंटिंग में क्या क्या कवर होता है। आपका सबसे पहला ट्रायल बैलेंस, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, देन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड लास्ट बैलेंस शीट। तो यहाँ पर आपका क्या है, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट ये क्या होते हैं, ये स्टेटमेंट नेचर के होते हैं। ठीक है, मतलब कि समराइजिंग वे में होते हैं कि किसी भी बिजनेस की पोजीशन देखना है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, अकाउंट्स क्या क्या उसकी कंडीशन है, तो आप ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट से इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन को। इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जितनी भी बुक्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है बिजनेस के लिए। बुक कीपिंग का नेचर जो है वो रूटीन और क्लैरिकल नेचर का होता है। यहाँ पर देखिए रूटीन और क्लैरिकल नेचर इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे ही बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको तुरंत से आपका रिकॉर्ड कर लिया जाता है। सबसे पहले आपका मेमोरेंडम बुक में, देन उसको अच्छे से फिर जनरल में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये प्रक्रिया जो है चलती रहती है, डे टू डे का ये जो है रूटीन वर्क होता है और इसे जो है क्लैरिकल नेचर का बोलते हैं। इसे जो मेंटेन करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हो, अकाउंटिंग की बहुत डीप उन्हें नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इसे जो है नॉन अकाउंटेंट भी रिकॉर्ड कर सकता है अच्छे से। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग की। तो देखिए एक अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होता है, जो वर्क होता है, वो आपका क्या है, एनालिटिकल नेचर का होता है। जैसे एनालिटिकल नेचर में ये सब तो सिंपल सा प्रोसेस है, ट्रांजैक्शन करके फिर जो है बुक मेंटेन कर दिया गया, लेकिन इनसे आपको डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस करना, फिर उसको इंटरप्रिटेशन उसका करना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एनालिटिकल नेचर की होती हैं, जिनसे किसी डिसीजन को लिया जाए, जिनकी एनालिसिस की जाए। तो ये आपका ब्रॉड लेवल पर हो जाता है और मोस्ट एनालिटिकल नेचर का हो जाता है। तो देखिए ये इतना डिफरेंसेस है आपका बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। समटाइम्स इन्हें सिमिलर भी माना जाता है, लेकिन फिर भी इनमें फंडामेंटल डिफरेंसेस है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे कि बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है और अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। यहाँ पर देखिए बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जितने भी फाइनेंशियल नेचर के जो ट्रांजैक्शन हैं उनको सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव को, इसमें क्या होता है कि जितने भी सिस्टमेटिक तरीके से बुक कीपिंग के अंतर्गत रिकॉर्ड बनाए गए हैं उनको एलोबरेट करना, ठीक है, और अच्छे से, और फिर उससे जो है नेट रिज़ल्ट निकालना कि बिज़नेस की क्या पोजीशन है, बिज़नेस की फाइनेंशियल कंडीशन का क्या लेवल है, और उनको कम्युनिकेट करना, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूज़र होते हैं उनसे कम्युनिकेट करना। तो ये चीज़ें थी आपके अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंसेस। अब हम लास्ट टर्म की बात करेंगे, अकाउंटेंसी। देखिए अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंटेंसी में आपका सभी रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइन, कंसेप्ट, कन्वेंशन, प्रिंसिपल, जितने भी आपके रूल्स हैं जिनका यूज़ हम अकाउंटिंग प्रोसीजर में करते हैं वो सब कवर होते हैं आपके अकाउंटेंसी में, ठीक है। ये एक गवर्निंग बॉडी है जो कि अकाउंटिंग प्रोसीजर को क्या करती है, गवर्न करती है। यहाँ पर जितने भी रूल्स बनाए जाते हैं वो उन सब को फॉलो अकाउंटिंग प्रोसीजर में किया जाता है। ये बहुत ही ब्रॉडर टर्म है, इट इज़ ब्रॉडर टर्म देन ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। इसलिए क्योंकि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो जब हम इसके एरिया की बात करते हैं, इसके स्कोप की बात करते हैं अकाउंटेंसी, तो ये बहुत ही ब्रॉडर स्कोप होता है इसका। इसमें आपका, तो ये सभी चीज़ हम लोग देखें तो बहुत ही ब्रॉडर टर्म हो जाता है। यहाँ पर अभी हम लोग जितना भी बुक कीपिंग, अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो सब आपका क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। लेकिन अकाउंटेंसी में आपका कॉस्ट अकाउंटिंग भी कवर होती है, टैक्स अकाउंटिंग भी कवर होती है, गवर्नमेंट जो अकाउंट मेंटेन करती है उसको भी जो है अकाउंटेंसी में माना जाता है। एनवायरनमेंट अकाउंटिंग हो गया, ठीक है, आपका जो है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी है। तो इस तरीके से देखा जाए तो अकाउंटिंग से इसका टर्म बहुत ही ब्रॉडर है। एक यहाँ पर डेफिनेशन मैंने ली है जो कि कोहलर के वर्ड में,
अकाउंटेंसी रिफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग। जितनी भी थ्योरी और प्रैक्टिसेस हैं अकाउंटिंग में, वो सब क्या है, अकाउंटेंसी की पूरी थ्योरी है। ये एक तरीके से गाइडलाइन, रूल्स, रेगुलेशन देता है जिनका हम यूज़ अकाउंटिंग प्रोसीजर में करते हैं। अब यहाँ पर प्रैक्टिस का वर्ड जो है, देखिए आप लोगों ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल में गैप को पढ़ा होगा, ठीक है, जो कि हम आने वाले अपने चैप्टर में इसको फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे। उसकी आप जो है वरी मत करिए, उसकी आप चिंता मत करिए। इन सभी चीज़ों को जो भी आपके एंट्रेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है उन पर हम डिस्कशन करेंगे। प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, देखिए जितने भी रूल्स रेगुलेशन अब तक जो फॉलो करते आए हैं, जितने भी अकाउंटेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो क्या होता है कि प्रैक्टिस में भी कई सारे रूल्स रेगुलेशन ज्वाइन होते रहते हैं। तो ये जो है आपका जितनी भी प्रैक्टिस से नए रूल्स बनते हैं और वो ऑब्जेक्टिविटी उसमें होती है, ठीक है, वो यूजेबल होता है। इस तरीके से वो कॉमन एक रूल बन जाता है जिसे सभी अपने वर्क में उसे यूज़ करने लगते हैं। तो इस तरीके से ये जनरल बन जाता है, ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड टू ऑल हो जाता है। ये यहाँ पर आपने गैप का नाम सुना होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा इसमें डीप नहीं जाऊँगी, क्योंकि इस पर हम अलग लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें हम प्रिंसिपल के बारे में अच्छे से बात करेंगे, ठीक। तो आप ऐसे ही रेफरेंस में समझ लीजिए कि ऐसे ही थियरी और प्रैक्टिस जो है अकाउंट की बनती है, वो सब आपका कवर होता है किसमें, अकाउंटेंसी में, ठीक है, वो सब आपका अकाउंटेंसी में कवर होता है। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं आपके जो है, इसमें और भी जो है ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है, कॉन्सेप्ट को ऐड कर सकते हैं, आपके कन्वेंशन को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन क्या है, ये ऐसे रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं जो कि आपके क्या है, कस्टम एंड यूजेस से इनका ओरिजिन हुआ है। अब यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट तो बहुत ढेर सारे हैं, इसको भी हम अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे कि अकाउंटेंसी किस तरीके से इस प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट को गवर्न करता है और जिनका यूज़ आपके अकाउंटिंग प्रोसीजर में होता है। कॉन्सेप्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका गोइंग कॉन्सेप्ट हो गया, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हो गया। तो देखिए ये इनकी पहले हम मीनिंग जान लेते हैं इन शॉर्ट में। गोइंग कंसेप्ट का मतलब ये होता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि बिज़नेस जो है चलता रहेगा, इसकी कोई लिमिट नहीं होगी, ये अनलिमिटेड चलता रहेगा। तो ये एक मान्यता है, ठीक है, मानते हैं ऐसा, इसीलिए बहुत सारे रिजर्व्स भी बनाते हैं और उनका जो है यूज़ भी करते हैं फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज़ को मिट आउट करने के लिए। और उसी तरीके से सारी चीज़ें जो हैं ट्रांसफ़र की जाती, जैसे मान लीजिए ये जो गोइंग कंसेप्ट है, इसी से आपका जो है आउटस्टैंडिंग एंड आपका जो है प्रीपेड, इस तरीके के जो कंसेप्ट हैं आए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका ये मतलब होता है कि बिज़नेस तो चलता ही रहेगा, भले ही उसमें काम करने वाले वो जो है उनकी डेथ हो जाती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिज़नेस की जो एंटिटी है वो चलती ही रहेगी, ठीक। अब यहाँ पर हम सेकंड बात करेंगे डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पर मैं इसलिए इसको डिस्कस कर रही हूँ ताकि आप लोग यहाँ पर अकाउंटेंसी से रिलेट कर सकें कि किस तरीके से जो है अकाउंटेंसी में ये सभी चीज़ें आती हैं। इनका हम अगर से ओवरऑल मीनिंग देखें तो अकाउंटिंग आपका पूरा अकाउंटेंसी में ही कवर होता है, कह सकते हैं कि उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसका। ये आपका जो अकाउंटेंसी है, इसके बिना अकाउंटिंग आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसी के रूल्स रेगुलेशन को अप्लाई करके अकाउंटिंग मेंटेन की जाती है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की। देखिए यहाँ पर हर ट्रांजैक्शन के क्या होते हैं,
दो एस्पेक्ट होते हैं, पहला डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो इस तरीके का रूल्स, ये रूल्स ही है ना जिसे हम लोग फॉलो करते हैं ट्रांजैक्शन मेकिंग में। बुक्स जो जितनी प्राइमरी बुक में आपका रिकॉर्ड होते हैं वो इन्हीं नियम को, इन्हीं रूल्स को, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को फॉलो करके आप ट्रांजैक्शन मेकिंग करते हो। तो ये रूल देने वाला जितना भी है वो आपका क्या है, अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी से ही सारी चीज़ें, सारे प्रक्रिया आगे बढ़ते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या मतलब है इन सब भी चीज़ों का। यहाँ पर हम आगे अगर से इन शॉर्ट में बात करें तो अकाउंटेंसी एक्ट एज अ गाइड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, समराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेटिंग टू इट्स यूज़र। यानी कि इसके जो भी पार्टीज़ हैं, इन सभी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जो यूज़ करते हैं अपने वर्क में, उन सभी के लिए। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 ओवरलैपिंग सर्किल बनाए हैं, वो इसलिए ताकि आप लोग अच्छे से तीनों ही टर्म को कोरिलेट कर सकें। तो सबसे पहला जो सर्किल है उसमें मैं इसको लिखूँगी बुक कीपिंग को, क्योंकि यहीं से आपकी ट्रांजैक्शन की जो है शुरुआत होती है। ठीक है, ये आपका हो गया पहला नंबर। एंड दूसरा जो आपका सर्किल है वो है अकाउंटिंग के लिए। एंड थर्ड जो है आपका ये हो गया अकाउंटेंसी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, जैसे आपने रीजनिंग को पढ़ा होगा, जो मैंने वेन डायग्राम बनाया हुआ है, तो हम लोग रीजनिंग में पढ़ते हैं ना कि जैसे मान लीजिए ऑल ए, ठीक, ऑल ए इज़ बी, इस तरीके का हम लोग सॉल्व करते हैं स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का जो कंसेप्ट होता है रीजनिंग में उसको, ठीक, सेलोसिज्म जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर हम सेलोसिज्म को डिस्कस नहीं करेंगे, उस जो वो नियम है उसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा लगाएंगे। देखिए, अगर से मैं बोलूँ कि ऑल बुक कीपिंग इज़ अकाउंटिंग, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये जितना भी बुक कीपिंग है वो अकाउंटिंग का ही पार्ट है। ठीक, अब इसी तरीके से हम बोलेंगे ऑल अकाउंटिंग इज़ अकाउंटेंसी। इस तरीके से देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे कहने का क्या मतलब है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इसमें इंक्लूड होता है और आपका ये इसमें इंक्लूड होता है। चलिए, ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब हम आगे इसको शॉर्ट वे में देखेंगे। ठीक है, ये आपका इक्वेशन बन गया ताकि आप लोग और अच्छे से क्लियर हो जाएं। बुक कीपिंग में आपका जनरल, सब्सिडियरी बुक, लेज़र, ये आपका बुक कीपिंग हो गया। अकाउंटिंग में आप पूरा बुक कीपिंग ले लोगे, यानी कि ये पूरा पार्ट आप ले लोगे। ठीक, तो इस ये आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट, इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। तो यहाँ पर अब अकाउंटिंग के लिए हम बुक कीपिंग का पूरा पार्ट ले लेंगे, यानी कि ये पूरा पार्ट ले लेंगे। और आगे हम बात करेंगे समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट। देखिए, यहाँ पर बुक कीपिंग का मतलब तो आप समझ गए हो, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट, इसका मतलब हम थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर ये समराइजेशन, अगर से लिटरली मीनिंग जाने तो समराइजेशन का मतलब होता है कि शॉर्ट में किसी भी चीज़ को शॉर्ट में देखकर डिसीजन निकालना। ठीक, इसका मतलब यही होता है। तो समराइजेशन ऑफ अकाउंट्स का ये मतलब होता है, इसमें आपका सबसे पहले आपका आता है ट्रायल बैलेंस एंड उसके बाद आपका आता है फाइनल अकाउंट। तो यहाँ पर फाइनल अकाउंट में भी आपका सबसे पहला ट्रेडिंग एंड सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड वन बैलेंस शीट। तो देखिए, इस तरीके से ये अगर से हम बात करें समराइजेशन ऑफ अकाउंट की, तो ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट छोड़कर, क्योंकि ये अकाउंट नेचर के होते हैं, लेकिन यदि हम स्टेटमेंट की बात करें, ठीक, तो यहाँ पर आपका ट्रायल बैलेंस जो कि टैली नेचर का होता है, इसमें टैली किया जाता है सभी अकाउंट्स को, एंड आपका ये जो बैलेंस शीट, ये आपके दोनों ही क्या होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं। मतलब कि टू द पॉइंट, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम ठेठ भाषा में समझ सकते हैं। टू द पॉइंट, किसी भी चीज़ को बहुत ही एकदम एक टुक में देखना। जैसे बिजनेस की कंडीशन देखनी है तो आपको पूरा ये जिसे कहते हैं ना कि
आपको बुक कीपिंग का ये सारी चीज़ें नहीं देखनी होगी, ये जनरल हो गया, सब्सिडी बुक, लेज़र हो गया, ठीक है, ये नहीं देखनी होगा। यदि किसी भी बिज़नेस की कंडीशन को आपको देखना है, समझना है, तो आप सिर्फ क्या देखोगे, आप सिर्फ बैलेंस शीट देखोगे। उसी से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि जो बिज़नेस है, ठीक है, बिज़नेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, ठीक, फाइनेंशियल पोजीशन है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया, ये शॉर्ट में था और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। ये जो फैक्ट हैं इनको आपको अच्छे से समझना होगा यदि आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। चलिए आगे चलते हैं। अब लास्ट वन हम लोग अकाउंटेंसी के बारे में देखेंगे। देखिए अकाउंटेंसी जैसा कि आपने अभी यहाँ सर्किल में देखा था, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर इक्वेशन में देख लेंगे कि अब यहाँ पर पूरा बुक कीपिंग को ले लेंगे, पूरा अकाउंटिंग को ले लेंगे, प्लस एक नया और जुड़ेगा, कम्युनिकेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूज़र। ठीक, तो ये एक आपका जो है नया नया सा लग रहा है, लेकिन इसको अभी हम लोग इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कम्युनिकेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूज़र का क्या मतलब है। यहाँ पर हम लोग इस पार्ट को देखेंगे, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप जान लें क्या है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपका जो है बैलेंस शीट है, ठीक है, आपकी एक्सटर्नल रिपोर्ट जिसे हम लोग पब्लिश रिपोर्ट भी बोलते हैं। देखिए कोई भी बिजनेस चल रहा है उसे ईयरली जो फाइनेंशियल ईयर होता है, अकाउंटिंग ईयर होता है, उनमें अपनी रिपोर्ट्स बनाकर देनी होती है, क्योंकि बिज़नेस सिर्फ ओनर का नहीं होता है। जो बिज़नेस को शुरू किया है, जिसने कैपिटल दिया है, उसी के साथ ही साथ जितने क्रेडिटर्स होते हैं बिज़नेस में, ठीक, जितने आपके मैनेजमेंट वर्कर हैं, जितने एम्प्लॉइज़ हैं और जितने इन्वेस्टर हैं, उन सब का बिज़नेस होता है, ठीक, सबका इंटरेस्ट बिजनेस में होता है। इसीलिए सभी बिजनेस या कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट पब्लिश करनी पड़ती हैं। तो इस तरीके का जो आप देख रहे हो इन्फॉर्मेशन, ये जो है कम्युनिकेशन का जो मीन्स होता है, माध्यम होता है, जिनसे सभी जितनी भी पार्टीज़ हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की यूज़र सब इससे अपना डिसीज़न निकालती हैं। और आगे हम और भी इसमें जो है प्रॉफिट एंड या इनकम स्टेटमेंट भी ले सकते हैं, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट आपका हो गया या प्रॉफिट एंड लॉस कह सकते हैं, एंड आपका हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये इसलिए बिकॉज़ यहाँ से जो है बिज़नेस की क्या लिक्विडिटी की पोजीशन है वो पता चलती है, तो इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका। और फंड फ्लो भी देख सकते हैं, फंड फ्लो से भी पता चलता है, लेकिन ये तो आपका वैलिड स्टेटमेंट है, ये बैलेंस शीट हो गया आपका, एंड आपका इनकम स्टेटमेंट, ये तीनों ही लीगल कैटेगरीज में आता है। फंड फ्लो तो ऐसे ही है कि फंड फ्लो भी आप देख सकते हैं, ये इंटरनल यूज़र्स के लिए होता है, एक्सटर्नल ज़रूरी नहीं कि एक्सटर्नल यूज़र इसको देखें, उनके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं होता है, कह सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है, और रहेगी बात इसके यूज़र्स की तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं इस वीडियो में यूज़र्स को नहीं डिस्कस करने वाली हूँ, हम लोग इसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल में देखेंगे कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र्स क्या क्या होते हैं, ठीक। और आपने अभी ये जो देखा अकाउंटिंग फंडामेंटल्स को हम लोगों ने जो डिस्कस किया, ये आपका पार्ट 1 था, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट 2 पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपको अकाउंटिंग के जो बचे हुए पोर्शन हैं, जैसे आपका अकाउंटिंग प्रोसेस हो गया, आपका अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव हो गया, स्टेप साइकिल, अकाउंटिंग इक्वेशन हो गया, इन सारे टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए, और हमारे साइबरनिक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी जितनी भी नेक्स्ट वीडियो आने वाली हैं वो आपको ईजिली नोटिफाई कर दें, और आप जो हैं अच्छे से साइबरनिक्स एजुकेशन पर आने वाली सभी वीडियोस को वॉच कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पर आपने लेक्चर देख लिया। यदि आपको रिवीजन के लिए
PDF के रूप में ये चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि सारी वीडियोस आने के बाद जितने भी PDF होते हैं वहाँ पर हम लोग शेयर कर देते हैं, तो आप वीडियो यदि नहीं देखते हैं तो PDF से भी आप पढ़ सकते हो अच्छे से। और एक चीज़ दोस्तों, यहाँ पर ये जो वीडियो है आपके BCom और MCom एंट्रेंस के लिए उपयोगी है, दोनों ही कोर्सेज़ के लिए उपयोगी है। आपके जितने फ्रेंड सर्किल में हैं, जितने भी एंट्रेंस के लिए इस साल प्रिपेयर हो रहे हैं, उनको आप शेयर भी कर सकते हो ताकि उनका भी बेनिफिट हो जाए इस वीडियो से और आप भी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।